वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने लव एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 2 पाइल रखूँगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल सिलेक्शन मैं अभी करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। यहाँ पे मैं 2 पाइल चूज़ करूँगी। सो पाइल सिलेक्शन विल बी हैपनिंग इन 032। ओके, हो गया ना 32, तो ओके 36 हो गया। ओके, चलिए देखते हैं, पाइल सिलेक्शन करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 कौन सा है और पाइल नंबर 2 कौन सा रहेगा आपके लिए। कॉल साइंस का शॉर्ट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मुझे 3 पाइल आ रही है इंट्यूटिवली। ठीक है, 3 आ रही है। ठीक है, वैसे मुझे 3 नंबर आ रहा था, बट आई फील कि मुझे 2 लेना चाहिए, तो चलो अब 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 3 पाइल आ रही है। चलो, और कलेक्टिव बेसिस पे क्या है? कलेक्टिव बेसिस पे ये है कि आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है मूविंग। ठीक है, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाओगे, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में मूव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली आ रहा है आपकी लाइफ में। शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। ओके, मुझे लगता है कि करियर में पॉसिबिलिटी है या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाली है। दैट इज ऑन कलेक्टिव बेसिस। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है विच इज़ इग्नोरिंग। पाइल नंबर 1 है इग्नोरिंग का मैसेज। ठीक है, दिस कार्ड पाइल नंबर 1 इग्नोरिंग। ठीक है, पाइल नंबर 2 है रनिंग। पाइल नंबर 2 है आपके लिए रनिंग का मैसेज। ठीक है, पाइल नंबर 3 आपके लिए है बॉस डैडी। ठीक है, बॉस डैडी। चलो, यहाँ पे है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको क्या करना है, इंट्यूटिवली वीडियो को पॉज करें और एक पाइल आपको चूज़ करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है 1 2 3, और जो भी आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू हैव टू चूज़ बिटवीन 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 और 3। आप वीडियो को पॉज करके एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, वीडियो को पॉज करके आपको एक कार्ड चूज़ करना है। सो दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, ठीक है, विच इज़ 219। जिन्होंने ये इग्नोरिंग कार्ड चूज़ करा है उनके लिए हम रीडिंग देखेंगे 219। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है इग्नोरिंग का मैसेज, देखते हैं आपके लिए लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है। ठीक है, आपके लिए देखते हैं लव एंड करियर में क्या सिचुएशन आ रही है। उनके लव एंड करियर या जनरल लाइफ ओवरऑल क्या सिचुएशन आ रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन आ रही है। ओके, ओके, क्लैरिफाई करते हैं इग्नोरिंग के मैसेज को। मुझे लगता है बहुत समय से आप किसी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। यू आर इग्नोरिंग समथिंग। ठीक है, कुछ तो इग्नोर कर रहे हैं आप बहुत लंबे समय से, ऐसा मुझे लगता है। कोई चीज़ आपके माइंड में बार बार आ रही है, या फिर आपको बार बार समझ आ रहा है, बट आप उस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लगता है इग्नोरिंग है। ये रिलेटेड हो सकता है आपके लाइफ में जस्टिस से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कोई चीज़ शिफ्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, ऐसा लगता है कोई चीज़ आपकी लाइफ में शिफ्ट होने वाली है, और आप बहुत रेस्टिंग टाइम पीरियड, मुझे लग रहा है रेस्टिंग एनर्जी में। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, बट मुझे लगता है आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पहला तो ये आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में आपको इंट्यूशन गाइड करे कि आपको कोई चीज़ को कैसे कंप्लीट करना है। तो कोई तो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, कोई तो कार्मिक मोमेंट चल रहा है, और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ को कैसे दूर करना है, कैसे हटाना है, इस साइकिल को कैसे कंप्लीशन में लाना है, आपको ऑलरेडी पता है। सो यूज़ योर पावर। ठीक है, यूज़ योर इंट्यूशन, ये आपको बोला जा रहा है। और मुझे लगता है कि आप इतने कैपेबल भी हैं कि आप किसी सिचुएशन को रिलीज़ कर सकें और अपने गोल तक पहुंच सकें। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है ये चीज़ आपको करना है, अगर आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, यू हैव टू डू दैट। आपकी इंस्टिंक्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। अनदर एनर्जी आपके लिए है शाइन योर लाइट इरिटेट्स द डीमंस। तो मुझे लगता है जो मैंने अभी आपको मैसेज बताया था कलेक्टिव बेसिस में पाइल नंबर 1, ये आप ही के लिए है कि आपकी शाइन से बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं। ठीक है, और ये और ज़्यादा इन द फ्यूचर होने वाला है। हो सकता है कि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं आपके लाइट से, आपकी एनर्जी से, तो इन द फ्यूचर कुछ लोग इरिटेट होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। क्लैरिफाई करते हैं।
चैरियट, ओके। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप लेवल अप करने वाले हो अपने करियर में। अगर आपका सबसे पहला मैसेज है कि आपके करियर में क्या आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अगर करियर सिचुएशन, तो आप लेवल अप करने वाले हो। और आप लेवल अप कैसे करोगे? बहुत अच्छे तरीके से करोगे, स्टेबल वे में करोगे, ठीक है। एक स्टेबल वे में आप लेवल अप करने वाले, और वही सिचुएशन आपके लिए एक मेजर शिफ्ट लाने वाली है आपके करियर में, ठीक है। आपके पास अभी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स एम्परर। तो अगर आपके माइंड में कोई सिचुएशन है, आप स्टेबल करियर पॉइंट ऑफ व्यू में जाने वाले हो, स्टेबल करियर एनर्जी में आप जाने वाले हो, यानी मैच्योरिटी आएगी, पोजीशन इंक्रीज हो सकती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी तरफ आ सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आप अपने लेसन से सीख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉज आएगा, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यस, कुछ लोगों के लिए अथॉरिटेटिव फिगर आप बनने वाले हैं, या फिर अथॉरिटेटिव एनर्जी में जाने वाले, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। फॉर सम ऑफ ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी पास्ट की स्किल्स को पॉलिश करना है जो ऑलरेडी आपके पास है, और आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। एडिशनल मैसेजेस कि अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ नया सीखना है, कुछ नया प्लान करना है आपको, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको करंट सिचुएशन में बोला जा रहा है, दैट इज़ इग्नोरिंग, कि आपको करंट सिचुएशन को शिफ्ट करना है, अपने फोकस को शिफ्ट करना है। फोकस शिफ्ट करने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए जल्दी क्रिएट होगा। अनदर एनर्जी अनफेस्ड, मैंने आपको बोला तो सही, कोई चीज़ तो आप डेफिनेटली इग्नोर कर रहे हो, आप फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप कोई सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो। क्लैरिफाई करते हैं अनफेस्ड की एनर्जी को। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। देखो अगर कोई चीज़ को आप इग्नोर करो तो इग्नोरिंग इज नॉट एन सोल्यूशन, ठीक है। आपको कोई चीज़ को फेस तो करना होगा, आपको कोई सिचुएशन को फेस तो करना होगा, और उसके लिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपको उसके लिए फाइट करना होगा। कुछ ऐसे सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे जिससे आपकी वो सिचुएशन जिसको आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपको वो बैगेज दे रही हो और आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। हो सकता है ये कोई लव रिलेशनशिप है, हो सकता है ये कुछ ट्रॉमास है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो करियर रिलेटेड हैं, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फ्यूचर प्लान जो हैं, जो आपके फ्यूचर इवेंट्स हैं, वो आपके बेस्ड हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। करंट के जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो इस समय पे। पहला साइन विच इज़ कि आपको अपने इंस्टिंक्ट को सुनना है। अगर कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि इसके लिए आपको करनी है, येस यू हैव टू डू दैट। मल्टीपल है, एक है, मोर देन वन, ठीक है, कुछ भी है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मल्टीपल सिचुएशन परस्यू करनी है इन द फ्यूचर। वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, यू हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हो सकता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेजर स्केल पे नहीं देख पाते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि कोई सिचुएशन है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ आप कर नहीं रहे हो बिकॉज यू फील लाइक आप कर लोगे, नहीं, आपको अभी करना है। करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टाइम दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अनदर एनर्जी आपके लिए है इनटू योर गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि कोई लव रिलेशनशिप है, आप कंफर्मेशन चाहते हो कि क्या वो पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है, येस, ठीक है। लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, विच इज़ टेम्परेंस कार्ड एंड विद द चैरियट। आपके लिए ये मंथ अच्छा हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 21 डेज़ के अंदर आपका कनेक्शन बैलेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। 21 डेज़ के अंदर मुझे लगता है कि ये 3rd वीक, इस मंथ का 3rd वीक 4th वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जहाँ पर आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, और आपको किसी के इमोशंस के बारे में पता चलेगा, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ मिस्ट्रीज थी जो ओपन होंगी, और रिलेशनशिप, यस दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ये तीसरे हफ्ते से हो सकता है, 2nd और 3rd वीक के बाद, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, आपके बीच में पॉजिटिविटी बनेगी, और एक गुड रिलेशनशिप बन सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट बर्डन रिलीज होगा, ठीक है, और एक स्टेबल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बन सकता है, ठीक है। यानी हो सकता है एक प्रैक्टिकल और इमोशनल पर्सन का कॉम्बिनेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हॉन्टेड मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफेक्ट्स, ओके। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप हील होने वाले हो पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट की एनर्जी से। आप डेफिनेटली हील करते हुए दिख रहे हो, और आप ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। और ये हीलिंग कब होगी? नेक्स्ट 2nd वीक से, यानी आपका जो ये मंथ है इसमें 2nd वीक से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, और फॉर सम ऑफ यू 3rd वीक से, ठीक है। बट हीलिंग आपकी डेफिनेटली शुरू हो जाएगी, और कम्प्लीटली हील कर जाओगे आप जल्दी। मतलब कहने का मतलब ये है इन फ्यू वीक्स के अंदर आप हील कर जाओगे। मुझे लगता है 3-4 हफ्ते आपको लगेंगे और आप हील कर जाओगे, ठीक है। अनदर एनर्जी है लुकिंग यू, आप रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है दिस कुड बी 1 पर्सन, मोर देन 1 पर्सन। कुछ लोग आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं लुकिंग यू अप,
रिसर्चिंग, स्टडिंग, गेटिंग इन्फो, क्लैरिफाई करते हैं क्रीप इन की एनर्जी को, विच इज़ 7 ऑफ डायमंड्स, पेज ऑफ डायमंड्स, चैरियट, नाइट ऑफ डायमंड्स, ओके, एंड विद द सन कार्ड। मुझे लगता है कुछ लोग आपके ग्रोथ को देख रहे हैं, एक्सपेंशन को देख रहे हैं, चेंज को देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। माइट बी ये लोग कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ लोगों को या तो अपनी इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को, कुछ रिलेटेड लोगों को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या आपको कुछ रिलेटेड लोगों से जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, उन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी फ्रॉम दिस सेकंड वीक और थर्ड वीक, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। तो कोई तो शिफ्ट यहाँ पे आएगा सेकंड और थर्ड वीक में, जो लोग आपके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड वीक के अंदर, या फिर हो सकता है कि अपकमिंग नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे लोगों के बारे में मिलेगी जो आपको जानना ज़रूरी है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ नोइंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ में वेट कर रहे थे कहीं से इंटरव्यू का या कोई चेंज का, ठीक है, करियर शिफ्ट का, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको कोई रीडिंग्स के थ्रू साइन मिल सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग द सिचुएशन, ये भी मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1, ठीक है, ये आपके लिए था। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 ऑन द कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट सेक्शन में टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कर देना पिकअप पाइल के, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये था पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। बट येस, आप ये कह सकते हैं जस्टिस आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है 1137, विच इज़ रनिंग। तो जिन लोगों ने भी कार्ड ये चूज़ करा है रनिंग का, 1137 रनिंग, ठीक है, जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ करा है पाइल नंबर 2, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। पाइल नंबर 2, जिन्होंने रनिंग का मैसेज चूज़ करा है। बॉटम ऑफ द टेक में है फिशिंग फॉर कॉमन्स, ओके। मुझे लगता है कि सिचुएशन से आप भाग रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई कर, तो करंट सिचुएशन यानी जो आपने पाइल चूज़ करा है उसे रनिंग, ठीक है, आप किसी सिचुएशन से भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं रनिंग, विच इज़ हर्मिट कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस मैजिशियन। मुझे लगता है किसी सिचुएशन से आप भाग रहे हैं। रनिंग इन द सेंस कि कहने का मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है और आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चलो कभी तक टाइम आ जाएगा, आपकी सिचुएशन फिक्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको तो इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को फेस करना होगा, ठीक है। जैसे कोई आपको डायरेक्टली ट्रिगर कर रहा है तो आपको डायरेक्टली जवाब देना है, ठीक है। अब तरीका अलग अलग हो सकता है, या आपको आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको वो बैगेज को एंड करना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। तो आपको भागना नहीं है, कोई सिचुएशन को फेस करना है। जैसे क्या होता है, मुझे लगता है कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, कुछ करियर से भाग रहे हैं और कुछ चीज़ों में चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको कोई सिचुएशन को फेस करना है। अब जैसे किसी ने आपको ट्रिगर करा, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको हार्म कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कई बार इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन दैट सेम काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर आप किसी को सेम तरीके से जवाब दे रहे हो जैसा उस इंसान ने दिया, तो आप में उस इंसान में कोई चेंज नहीं है, यानी कोई पर्सनालिटी शिफ्ट नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू बी डिफरेंट, ठीक है। आपका क्या तरीका उससे आपको करना है, बट आपको बोला जा रहा है कि कोई चीज़ अगर आपको मल्टीपल टाइम ट्रिगर मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको रिजॉल्व करनी है, उस चीज़ पे काम करना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। अनदर एनर्जी है फिशिंग फॉर कमेंट्स। दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू सेइंग समथिंग अबाउट यू। किसी ने तो आपके बारे में कुछ बोला है, कुछ नेगेटिव गॉसिप्स करी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो एग्जैक्टली राइट नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, विच इज़ 2 ऑफ डायमंड्स, डेथ कार्ड। सबसे पहले आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जब आप कोई चीज़ पकड़ लेते हो, यानी आपको पता है कि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट बोली जा रही है जो कि राइट नहीं है, या फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कोई चीज़ आपके बारे में जो बोला जा रहा है वो एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर यू कैन से कि वो चीज़ आपको पता है कि वो चीज़ होनी नहीं है और इसका कोई मतलब सेंस नहीं है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको सिचुएशन को स्विच करना है, आपको उस सिचुएशन को एंड करना है, ठीक है। आपको कोई आपके बारे में बार बार कुछ बोले जा रहा है, यू हैव टू एंड द पैटर्न, ठीक है। आपको उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट इन अ डिफरेंट मैनर। अब उस चीज़ को समझाने के लिए यू हैव डिफरेंट वेज टू टेल समवन, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो लोग स्पेशली दोज हु सेज
जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बारे में तारीफ़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दोज पीपल हु आर सेइंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट देयर ओन सेल्फ कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मेरे पास इतना पैसा है, आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ, ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है, ठीक है। कहने का मतलब है लो वाइब्रेशन मतलब कि खुद को शो ऑफ करना, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच एनर्जी और दैट मच इन देयर स्पेस, ओके, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि उनके पास उतना नहीं है बट वो दिखाना चाहते हैं, बिकॉज जो फलदार पेड़ होता है वो झुकता है, ठीक है, ये वाली बात है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो यू हैव टू गिव देम द आंसर टू दोज पीपल। अब आप कैसे देंगे, अगर उन्होंने आपको कोई बोल के जवाब दिया है तो आपको बोल के जवाब नहीं देना है, आपको जवाब अपने कामों से देना है, अपने कर्मों से देना है, ठीक है, दैट यू हैव टू डू द राइट थिंग, दैट यू हैव टू फॉलो योर पैशन। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई आपके ट्रैक को रोकने की कोशिश कर रहा है तो आप वही करो जो वो रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस इंसान को पता है दैट यू आर डूइंग बेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है, आप ज़िंदगी में सबसे अच्छा कर रहे हो, क्योंकि रोका उसी चीज़ को जाता है जो सही होती है, ठीक है। कभी भी आपने देखा कि एक नाकामयाब इंसान को कभी किसी ने रोकने की कोशिश करी हो, जो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, कभी आपने ऐसा देखा हो तो इफ़ एनीवन सीज दैट, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई नाकामयाब इंसान को कोई रोकता भी नहीं, क्योंकि उसका कंपटीशन किसी से नहीं होता है, ठीक है, रोका भी उसी को जाता है जिसमें कुछ होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और यू हैव टू फेस द सिचुएशन। अब आपको जवाब कैसे देना है, किसी ने अगर आपके बारे में गलत बोला है, गलत करा, तो यू हैव टू जस्ट गिव देम द आंसर विद योर वैल्यूज़ कि आप किस तरीके के इंसान हो, कैसे आप इंसान हो, आप कैसे सिचुएशन को डील करते हो, तो आपको वो चीज़ अपने तरीके से डील करनी है। अब कोई आपको ये कह रहा है दैट यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, डेफिनेटली यू आर अ गुड पर्सन एंड यू हैव टू शो टू द वर्ल्ड कि आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, बट तरीका डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप उन लोगों की तरह कर दोगे, इट इज़ ऑल अबाउट सेम, ठीक है, अगर कोई इंसान आपके साथ कर रहा है तो डेफिनेटली आपका उसके साथ क्लैश है, इसका मतलब यह है कि आप उसको सेम तरीके से तो जवाब नहीं देंगे, इसीलिए वो आपसे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप वैसे नहीं हो, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होती है, इसको समझने की ज़रूरत है, आपको अपना कोई पर्टिकुलर वे फाइंड आउट करना है और जो चीज़ में वो लोग बोलने की कोशिश करें उसी में आपको हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है, यही आपकी जीत है, ठीक है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अनदर एनर्जी है बैंकरप्ट की, ठीक है, इसका क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड इन योर फेवर, ठीक है। बैंकरप्ट कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, सीधा सा मतलब ये है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं बैंकरप्ट को। पायल नंबर 2, ओके। मुझे लगता है पाइल नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इन द फ्यूचर, कुछ लोगों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करा है आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, यू नो, आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे फिशिंग फॉर कमेंट्स है या फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है ये आपका किसी के साथ कोई लीगल मैटर चल रहा है, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ ऑल अबाउट कि किसी ने आपको यू नो इन टर्म्स ऑफ मनी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो क्या है, आपको ये पता चलेगा कि वो पर्सन बैंकरप्ट है, उस पर्सन के सर पे बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन है, यानी लोन है, पेंडिंग है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, हो सकता है कहीं से ले रखा है पैसा, दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि फाइनेंसर से लिया है या फिर किसी बैंक से लिया है, तो लोन कर्जा बहुत ज़्यादा हो सकता है जो कि यू नो एग्जैक्टली उनको बर्डन करता हुआ दिख रहा है। तो यानी किसी तरीके से दे विल रियलाइज दैट किसी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में मिलेगी कि किसी का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और डे बाय डे यू नो कभी कभार क्या होता है, लग्जरी लाइफ जीने की वजह से बहुत सारे लोग, और दिस कुड बी एनी लाइक दैट कि किसी ने आपको शो ऑफ करने की कोशिश करी, लग्जरी लाइफ दिखाने की कोशिश करी, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। रियलिटी ये है कि वो लोग लोन से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, डेब्ट्स में है, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अनदर एनर्जी, कार्मिक फ्रेंड्स, कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कॉम्पिटिशन, कीप योर फ्रेंड्स एंड क्लोज योर एनिमी क्लोजर, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है जो कार्मिक फ्रेंड है, या फिर ये कोई सीक्रेट कॉम्पिटिटिव पर्सन है जो आपसे कॉम्पिटिशन लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता चलेगा, इस पर्सन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपसे सीक्रेट कॉम्पिटिशन रखा है, माइट बी यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन, ठीक है।
या आपको पता भी है तो इस पर्सन के सीक्रेट मोटिव्स आपको पता चलने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपके बिहाइंड द बैक क्या क्या करा था, क्या सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी और क्या इंटेंशन था। तो इंटेंशन इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फेल्ड इन द फ्यूचर। वो इंटेंशन तो सारी फेल होने वाली हैं, बट हाँ आपको डेफिनेटली रियलिटी चेक ज़रूर मिल जाएगा इस इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि शायद आपको क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ लोगों को अगर क्लैरिटी भी है तो आप देखना चाह रहे हो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आपके लिए तो पॉजिटिविटी टर्न आउट होती हुई दिख रही है, पॉजिटिव आउटकम आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। बट जिस पर्सन ने आपके लिए इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करी हैं वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं, कुछ कार्मिक डेब्ट्स दिख रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन दिख रहा है। ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली स्टक होने वाले हैं ऐसे लोग, ठीक है। दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन ऑल्सो, ठीक है। अनदर एनर्जी है रोमांटिक लव अफेयर, सीक्रेट फिक्स, ओके ओके एंड सीक्रेट लवर, बैड रेपुटेशन। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। किसी रिलेशनशिप के बारे में आपकी बैड रेपुटेशन क्रिएट करी गई है, किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। ओके, विच इज़ 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द जजमेंट कार्ड। ओके, हो सकता है कि आपका कैरेक्टर एसिनेशन करा गया है, आपको एक ऐसे स्टेट में डाला गया है जहाँ पर कुछ लोग आपके बारे में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ रिगार्डिंग कि आपके लाइफ में कुछ मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में हो सकते हैं और आप मल्टीपल रिलेशनशिप से डील करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने ये स्टेटमेंट आपको बारे में देने की कोशिश करी है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे लोगों का रियलिटी चेक सामने आएगा। फॉर सम ऑफ यू दे आर लिविंग इन द सेम सिचुएशन। हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, इसके बारे में आपको पता चलेगा दैट दे आर अट्रैक्टिंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ। उन लोगों की टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है, कि वो लोग इस तरीके के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए दिख रही है जहाँ पर इस तरीके का रियलिटी चेक आपके बारे में आने वाला, आपको इस तरीके का रियलिटी चेक किसी के बारे में मिलने वाला है जिन लोगों ने आपके बारे में बैड रेपुटेशन क्रिएट करी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो लोग जिस कैरेक्टर के होते हैं, जिस तरीके की एनर्जी के होते हैं, वही लोग आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन तो डेफिनेटली आप किसी के बारे में गलत बोलने से पहले भी डरोगे, अगर आप जानते भी हो तो तब भी आप नहीं बोलोगे, बिकॉज यू नो दैट कि वो चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग रिटर्न्स बैक, घूम के चीज़ें आप की तरफ वापस आनी है, ठीक है। तो ये चीज़ शायद मुझे लगता है जो लोग ऐसा करते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन उनको होता नहीं है, ऐसा आइडिया ही नहीं होता है, या फिर जब उनका समय होता है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में ये चीज़ सामने आ सकती है कि हो सकता है दे आर डूइंग योर कैरेक्टर एसिनेशन बट उनका कैरेक्टर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो वो आपके बारे में बोल रहे थे वो उनका खुद का कैरेक्टर हो सकता है, ऐसा आपको पता चलेगा, ठीक है। अनदर एनर्जी है बॉस डैडी, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, CEO एनर्जी। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। which is 4 of diamonds, temperance card and with the 7 of diamonds. Okay, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके माइंड में कोई बिजनेस प्लानिंग है, ठीक है, या फिर आप कोई फाउंडर वाली सिचुएशन में कि आप कोई किसी बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है, तो आपका बिजनेस फ्लरिश कर सकता है, ग्रो कर सकता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं अपना, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि स्टेबिलिटी में एंटर करने वाले, यू हैव गुड मनी फिनेंसेस, आप कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, तो वो आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ग्रोथ एक्सपेंशन में जाएगा। हो सकता है कि आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ऑलरेडी हो सकता है थोड़ा चैलेंज रहेगा, डेफिनेटली देयर विल बी चैलेंज, बट आप चैलेंज को ओवरकम करके किसी तरीके के एक्सपेंशन में जाने वाले हैं। इफ़ यू आर समवन, यू आर वर्किंग ऑन ऑन अ प्रोजेक्ट लाइक, ठीक है, और अगर आप एक फाउंडर हैं तो हो सकता है कि आप कोई काम वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसमें आपका ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकता है। और अगर आप एक कंपनी ओनर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे, जिस भी काम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट, कुछ भी यहाँ पे मुझे लगता है कुछ समथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन, नेम फेम या फिर मनी के रिगार्डिंग, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अनदर एनर्जी है अनइंटरेस्टेड, क्लैरिफाई करते हैं अनइंटरेस्टेड की एनर्जी को, which is king of cups, 7 of diamonds and with this sun card, chariot card। कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपको पास्ट में पुश कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको शो करा कि ये पर्सन अनइंटरेस्टेड है, तो फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू
से समथिंग टू यू जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन ने आपको कन्फ्यूजन में रखा, क्लैरिटी नहीं दी। फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ ओपन अप करने वाले हैं और हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, ठीक है। ये टाइमलाइन भी मुझे आ रहा है और ये जल्दी शिफ्ट हो सकती हैं चीज़ें आपके लिए। अनदर एनर्जी है मैरिंग फॉर मनी। क्लैरिफाई करते हैं मैरिंग फॉर मनी को। ओके, विच इज मून कार्ड, 4 of Cups एंड विद द हेरोफेंट कार्ड। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आपके सामने थे या ऐसे पर्सन कोई रिलेशनशिप में आपके साथ थे, या फिर हो सकता है नॉट इन रिलेशनशिप। अगर आप अरेंज मैरिज का देख रहे थे, लव मैरिज का प्रपोजल आपकी तरफ था, तो कोई पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जज करा रिगार्डिंग मनी। हो सकता है इस पर्सन ने आपको जज करा कि अगर ये लव मैरिज सिचुएशन है या फिर अरेंज मैरिज की, आप पैसों के लिए शादी करो। आई एम गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लव मैरिज सिचुएशन, या हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते थे एंड दिस पर्सन जज्ड यू बिकॉज कि इस पर्सन को ये लगा कि आप पैसों के लिए शादी करेंगे और मैरिंग फॉर मनी, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन इस रीज़न से आपके लिए अनअवेलेबल थे, ठीक है। और फाइनली मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी इस पर्सन की तरफ से शो हो सकती है आपकी तरफ, यानी एक न्यू बिगनिंग आ सकती है। और फॉर सम ऑफ यू अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में स्प्रेड करी गई, बिकॉज देयर इज 7 of Pentacles एंड 9 of Pentacles विद 3 of Wands एंड हायरोफेंट एंड मून कार्ड। अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करा गया स्पेशली, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके किसी के साथ ही, तो वो भी क्लियर हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज़ वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। क्लैरिफाई करते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइज, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइज, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कार्ड ऐड ऑन कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पाइल नंबर 3 के लिए रखा था, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, बट ये कार्ड ऐड ऑन हो गया। वैसे ये पाइल नंबर 3 भी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी कि पाइल नंबर 3 में ये मैसेज आते हैं, नहीं तो आप पाइल नंबर 2 पे वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड एंड विद द 3 of Swords, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि दोस्त हु हैव चोजन पाइल नंबर 3, तो आपके लिए पाइल नंबर 2 और 3 दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर कोई पाइल नंबर 3 में मैसेज आएंगे मैं देखूंगी, बट आई एम गेटिंग कि ये 2 ही पाइल में डिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 ही पाइल में डिवीजन होगा, क्योंकि मैं 2 में कर रही थी, बट ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। आई फील कि 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का पाइल नंबर 2 है उन लोगों का पाइल नंबर 3 होगा, ठीक है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 देखा वो पाइल नंबर 3 भी देख सकते हैं। अगर कोई मैसेज आता है तो रादर दैन यू कैन वॉच पाइल नंबर 2, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या है कि किसी को रियलाइज़ होगा कि साउंड वेस्टेड देयर टाइम, ठीक है। किसी ने आपको मिसजज करा, कोई पर्सन आपकी लाइफ में थे जिन्होंने आपको मिसजज करा, फाइनली दे आर गोइंग टू रियलाइज़ योर वर्थ, ठीक है। वो जो पर्सन है वो आपकी वर्थ रियलाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ तो टाइम वेस्ट करा है, कुछ समझने में देर लग गई, तो उसका रियलाइजेशन हो सकता है और एक बेटर रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 2 विच इज़ 2710, ठीक है। यहाँ पे एंड हो गया है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 333 इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में टॉपिक जरूर सजेस्ट करना, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 3 भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इंट्यूटिवली आ रहा होगा कि पाइल नंबर 2 और 3 दोनों है आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। और स्पेशली मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3 में भी अगर ये सेम मैसेजेस आते हैं तो मैं ये पाइल डिविजन 2 ही पाइल्स में करूँगी, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि आप यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, विच इज़ बॉस डैडी 2747, ठीक है। क्या मैसेजेस सेम है मुझे? आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग सेम, येस दिस इज सेम गाइज, दिस इज सेम, ठीक है। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ करा है उन लोगों के लिए सिचुएशन सेम है। यू कैन वॉच आउट पाइल नंबर 2, ठीक है। आप पाइल नंबर 2 वॉच आउट कर सकते हैं गाइज, पाइल नंबर 2 वॉच आउट कर सकते हैं। सेम मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। यू कैन वॉच पाइल नंबर 2, तो वो ये पाइल डिवीजन 2 ही पाइल्स में होगा, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर यू गाइज। एंड पाइल नंबर 3 वॉच पाइल नंबर 2, ये वही आपकी रीडिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है, एक शॉर्ट मैसेज आ रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपकी लाइफ में आपको लगता था कि यू हैव समवन जज्ड यू, ठीक है, या कुछ लोगों ने आपको जज करा, तो वो जजमेंट आपके फेवर में आने वाला है। बस इतना एडिशनल मैसेज आ रहा है कि वो जो जज आपको करा गया था या फिर जो भी चीज़ें आपको लगता था कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बन रही थी बाय सम पीपल इन योर लाइफ, तो वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा और आप अपने सक्सेस के पाथ में एंटर कर जाएंगे, यानी जो गोल है वो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई एम गेटिंग नेक्स्ट, ये मुझे लगता है कि अगस्त में पॉसिबल है कोई गोल अचीवमेंट, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी अगस्त में हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अपकमिंग 8 वीक्स इज़ ऑल अबाउट 8 वीक्स इज़ ऑल अबाउट अगस्त का 2nd वीक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगस्त के 2nd वीक में भी इंट्यूटिवली मुझे आ रहा है, येस।
या फिर हो सकता है कि अक्टूबर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये टाइमलाइन मुझे आपके लिए दिख रहा है। सो दैट इज़ फॉर यू पाइल नंबर 3, आपका भी पाइल नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।